अब हम आते हैं जरा वर्क प्लेस पर काम करना खवातीन के लिए। दूसरा, हिरासानी के बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं आजकल मामलात सामने आ रहे हैं। पहले शायद इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो शाज़ो नादिर इसकी खबर टीवी पे चल जाती थी। अब मामलात बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मौजूद है फीमेल्स के लिए? बिल्कुल है, और इसकी अवेयरनेस भी मैं आपको बताऊं, ये जो इदारे हैं वो तो साथ साथ करती हैं, लेकिन आपको खुद भी अपने बच्चों को बच्चियों को अवेयर करना होगा। आप सिर्फ खवातीन बच्चियों की बात कर रहे हैं, आजकल तो बच्चे भी सिक्योर नहीं है, ठीक है, तो उनको भी लेकर अगर देखा जाए तो आपने उनको हर चीज़ के बारे में सेंसेस देने होंगे, बताना होगा, बैठकर उनके साथ काउंसलिंग करनी होगी। हमारे दौर में अगर हम अपनी बात करते हैं, बाकायदा एक दस्तरखान सजता था, टेबल टॉक होती थी, घर के अंदर पेरेंटिंग की काउंसलिंग्स होती थी। आपको बताना है, जब आप बाहर कहीं पे भी आप ठीक है, हम भी काम कर रहे हैं, वर्किंग होती है, तमाम जॉब्स हैं, हर चीज़ है, क्योंकि बगैर इसके किसी का गुजारा नहीं, ठीक है। ओवरऑल सब लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग अफराद घर में हैं। पहले शायद एक कमाने वाले होते थे, 10 खाने वाले, लेकिन अब ओवरऑल सब बच्चे तक आजकल अवेयर हैं कि हमें किस तरह से सोर्स ऑफ इनकम करनी है, और वो जनरेट हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है आपको अवेयर करना कि माशरे में अगर आप बाहर निकल रहे हैं, कोई भी आपसे बिला ज़रूरत बिला वजह कोई बात करता है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीछे उसका कोई बेनिफिट्स है। आपने अपने हिसाब से आगे मूव करना है, और वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप चेक एंड बैलेंस करके हर चीज़ करते हैं ना, चाहे वो घर में भी, आजकल तो घर में भी लोग तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है, लेकिन माशरे की हम बात कर रहे हैं अरसलान, तो माशरे में ज़रूरी है कि बिला वजह किसी से गुफ्तगू, बिला वजह की बात से आप इज्तनाब भी करें और अपने काम पर फोकस करें। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा कहा है कि हमने देखा है, सही बात है, किसी से गैर जरूरी कोई ताल्लुक या कोई बात करना वो फिर आपके लिए आगे परेशानी का बायस बनती है। अच्छा, इसके कई केसेस के पीछे यही रीजंस जो हैं हमें दिखाई दी। ये जो हिरासानी का मामला, इससे बचने के लिए आप क्या गाइड करती हैं फीमेल्स को या लड़कियों को, या आप लोग कैसे उनको इसके हवाले से मोटिवेट, या हम ट्रेनिंग कह लें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कह लें, क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो ये, क्योंकि आजकल का जो माशरा है, बच्चे बच्चियां जो है, जाहिर सी बात है, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद उनकी अपनी गैदरिंग्स भी हैं जहां जाकर वो बैठते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी अगर आप लोगों को ज्यादातर बताते रहेंगे तो वो पॉजिटिव जो ऑरा है आपका वो खत्म होना शुरू हो जाता है। आपने दोनों पहलू देखें, हम दुनिया में आए हैं, अच्छाई बुराई दोनों के साथ हम यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको चलना भी अकेले है, आए अकेले हैं तो चलना भी अकेले, लेकिन सराउंडिंग्स में जिंदगी गुजारने में आपको लोग मिलते हैं, साथ जुड़ते हैं। आपको सोहबत का असर बहुत ज़रूरी है। आप जिनके साथ बैठ रहे हैं क्या वो किस किस एक्टिविटीज़ में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ, क्योंकि हमारे बड़े भी ये कहते थे अरसलान कि सोहबत का बड़ा असर होता है। आप बेशक आप घर की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, बाहर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपका ऑरा है, उसके साथ साथ अगर आपके साथ लोग कनेक्ट होते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके लोग होंगे, आपकी सोहबत होगी, आप उसी चीज़ का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। साथ साथ खवातीन को, बच्चियों को मैं यही गाइड करती हूँ ज़्यादातर जब हम बैठते हैं, काउंसलिंग होती है, कि बिला ज़रूरत बात नहीं करनी, और अगर आप कहीं ऐसे ट्रैप हो भी जाते हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है।